ओम शांति। वेबिनार के डे 3 के पार्ट 2 में आदरणीय दीदी जी हमारे बीच उपस्थित है। उसे कंटिन्यू करने के लिए हम सब आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। दीदी जी आपसे अनुरोध करते हैं कि पिछली क्लास को कंटिन्यू करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज टेंशन से डिप्रेशन का टॉपिक चल रहा है कि कैसे टेंशन होता है, कौन से रसायन की कमी के कारण, और फिर डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। डिप्रेशन और कुछ नहीं है, नेगेटिविटी ही है। जब हमारा कनेक्शन पावर हाउस से टूट जाता है तो माइंड में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, ना करने का कर बैठते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम वही करेंगे जो मन में चल रहा है। इसीलिए कल भी शिव बाबा ने बताया हमारा अंतिम पुरुषार्थ क्या है। स्लोगन क्या था? दृष्टि में अलौकिकता, मन शीतल, बुद्धि रहम दिल और मुख मधुर। यही अंतिम पुरुषार्थ है। ये अवस्था बनाना, चारों चीजें समान। अगर हम बाहर से अच्छे हैं लेकिन अंदर से नहीं है तो वो नेगेटिविटी हमारे को ही नुकसान करेगी। और कईयों के संकल्प चलते हैं हमारे कारण, तो वो भी बोझ चढ़ता है ना। इसीलिए हमें इस बातों को अच्छी रीति समझना है कि भगवान के बच्चे बनने के बाद भी अगर टेंशन होता है, इवन भूत प्रेत आत्मा भी तभी आती है जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा है। जब हमारी आत्मा की शक्ति उन आत्मा जो भटकती है उससे कम है तो वो हमारे में प्रवेश कर सकती है। लेकिन हमारी घर की और हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी हाई है और वो आत्मा की कम है तो वो कभी भी आ नहीं सकती। तो जरूरत है बस एक ही चीज की, मन को परिवर्तन करना। इसीलिए मैंने बताया लास्ट टाइम कि मन 3 द्वारा काम करता है। टी मना विचार थॉट्स, ई मना इमोशंस भावनाएं, ए मना एटीट्यूड वृत्ति, एम मना मेमोरी स्मृति। एक संकल्प से ही ये स्मृतियां बनती है। तो अभी हमें स्मृति लब्धा बनना है, तो आत्मिक स्मृति बनानी है। तो हर जितना हम आत्मा के बारे में सोचेंगे संकल्प, वैसी ही स्मृतियां बनती जाएगी और विचारों की उत्पत्ति बदल जाएगी, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। और जैसे संकल्प वैसे ही भावनाएं, वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी स्मृति। स्मृति में से विचारों की उत्पत्ति होती है, वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। पहले हमारे शरीर में जाता है, फिर हमारे चारों ओर फैलते हैं और इस वाइब्रेशन से वातावरण बनता है, घर से लेकर विश्व का। ये विश्व परिवर्तन में यही कार्य है।
पॉजिटिव बनाना। इसीलिए साइंस भी कहती है कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, ना तो कम ज्यादा होती है, लेकिन इट कीप्स ऑन चेंजिंग। पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनती है। अभी सारा आपामंडल, वायुमंडल, सब सारा विश्व नेगेटिव लेयर से भरपूर हो गया है। इसीलिए अवगुण एक्टिव है और विकार के कारण विकर्म भी ऐसे ऐसे बनते हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो जैसा फिर वायुमंडल बनेगा, वातावरण बनेगा, पहले हमारा खुद का फ्रीक्वेंसी, फिर घर की, और उस अनुसार कर्म होंगे। कर्म से हमारे संस्कार गत होंगे, स्थूल शरीर में पोगनाएं आएगी, और जैसा संस्कार वैसा ही जीवन, और जैसा जीवन दूसरा जन्म। एक संकल्प रूपी बीज से सारा वृक्ष। इसीलिए हमें अपने विचारों को परिवर्तन करना ही पहला पुरुषार्थ है। आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, दो है, एक मन की, आत्मा में, और दूसरा है स्थूल शरीर की। दोनों को बैलेंस करनी है, दोनों को अच्छी करनी है, तब हम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए न्यूरोसेल्स मुख्य है। हमारे जीवन का और शरीर का आधार ही न्यूरोसेल्स है। जितना हम खुश बन रहेंगे, उतना न्यूरोसेल्स भी खुश और हेल्दी बनेंगे और बैलेंस में रहेंगे। हर चीज शरीर में बैलेंस में चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छी चीज ज्यादा हो तो अच्छा, नहीं। इसीलिए यह सिक्रेशन मना हर सेकंड जो हमारे अंदर परिवर्तन होता है, जो सेल्स मरते हैं और नया बनने हैं, ये जरूरी है। और जितनी खुशी, इतने हमारे अंदर जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स से हार्मोन्स जो बनते हैं, वो डोपामिन नाम के जो हार्मोन्स है, वो हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त करा सकता है। वैसे अलग अलग चक्र के साथ अलग अलग हार्मोन्स है। ये जो खुशी के है वो सहस्त्र चक्र के है, लेकिन ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी ऐसा है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आईक्यू के साथ ईक्यू, भावनाएं नेगेटिव या पॉजिटिव होना, इस पर आधारित है सब कुछ। अगर नेगेटिव है तो आतंकवाद बन जाता है, अगर पॉजिटिव है तो महान देवता बन जाता है। इसीलिए ये हर एक न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बैलेंस में चाहिए। और जो अगर हमारा पॉजिटिव बढ़ जाता है, ईक्यू पॉजिटिव है आईक्यू के साथ, तो हमें वो चीज, अच्छी चीज जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते। और अगर वो नेगेटिव बन गई हाई, तो शॉर्ट सर्किट कर देगा जो चीज के लिए। इसीलिए लोग कहते हैं प्रेम अंधा है। प्रेम अंधा नहीं है, ये हॉर्मोन्स के कारण ये चीज होती है। जैसे प्रेम में कोई अंधा होता है, वो प्रेम स्वार्थी होता है, इसीलिए
उस टाइम उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, वही व्यक्ति दिखाई देगी। ऐसे ही हम अगर परमात्मा के प्रेम में अंधे हो जाए तो हमें सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देगा, कोई चीज में मन बुद्धि नहीं जाएगी, सभी चीजों से डिटैच। और तब तक हमारा जो अनाहत चक्र है वो बैलेंस हो जाएगा। ये सारी जो भी विधि हम बता रहे हैं ये अनाहत को बैलेंस करने के लिए ही है। इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति समझो, पॉइंट लिखो, बार बार इसके पीछे पड़ जाओ। तो आज है टॉपिक ब्रेन और माइंड, दोनों में तफावत क्या है। कई बार हम सोचते हैं कि दोनों सेम है, लेकिन नहीं। ब्रेन मना मगज, वो स्थूल बॉडी का पार्ट है, और माइंड आत्मा का है, मन से जुड़ा है ना, आत्मा का ऑर्गन से। ब्रेन बॉडी का ऑर्गन से, ये ब्रेन है। तो ब्रेन खत्म हो सकता है जब हमारी मृत्यु होती है, तो बॉडी जल जाती है तो ब्रेन भी जल जाता है। लेकिन मन कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा के ऑर्गन है। तो आत्मा के साथ ही वो रहेगा जब तक यहाँ सृष्टि पर है, तब तक ये सूक्ष्म शरीर से जुड़ा रहता है और फिर सुसुप्त हो जाता है। तो मन और मगज, ब्रेन और माइंड, दोनों अलग फैकल्टीज हैं। ब्रेन को देखे तो एक कंप्यूटर की तरह है, बहुत सारी चीजें अंदर भरी है। जैसे कंप्यूटर है या मोबाइल है, बहुत सारे एप्स है, और जितना ज्यादा एप्स उतना ज्यादा जगह रोकेगा। और जब वो एप्स का यूज करते हैं, स्टोरेज कम होता जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो वो मिसबिहेव करता है। चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कोई भी चीज, तो वो हैंग हो जाता है, कभी कभी वायरस भी आ जाता है। तब क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर जो एप्स है उसको, और जो एप्स के यूज करके जो भरा है, सबको डिलीट करना पड़ेगा। और डिलीट करके फिर से स्विच ऑफ करके रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तब वो सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी और फिर से मोबाइल या कंप्यूटर अच्छी रीति काम करेगा। ऐसे ही हमारे मन में भी, ब्रेन में भी बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत। और हर एक फाइल के सेक्शन हैं। जब हम बहुत सारी चीजें सोचते ही रहते हैं तो यहां भी जगह कम हो जाती है। इसीलिए 90% वो मर्ज है, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस, और 10% ही जगह बची है। आप सोचो, तो अगर हमारे अंदर जितनी भी फाइल है, उस फाइल को कम करना होगा। वो कैसे होगा? उसको डिलीट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं,
और बल्क में भी डिलीट कर सकते हैं। एक एक करके करो या बल्क में करो या फॉर्मेट लगाओ। तो ये जो ब्रेन में माना हमारे अंदर जो भी सारी फाइलें हैं वो कम तब होगी जब हम मन को ट्रेनिंग देंगे और डिलीट करना सीखेंगे। वैसे तो लेयर्स डिलीट होता रहता है क्योंकि ये एक कैसेट की तरह है, अंदर पड़ा है, लेकिन हमें चाहिए बल्क में जाए और अंत में फॉर्मेट हो जाए। तो बल्क में डिलीट करना अर्थात योग, मेडिटेशन। जितना हम बीजरूप स्थिति में जाएंगे उतना वो बल्क में डिलीट हो जाएगा। तो ये जो है अभी हमारा मन मिसबिहेव कर रहा है क्योंकि बहुत ब्रेन के अंदर बहुत कुछ भरा है, तो वो कंफ्यूज कर रहा है, मिसबिहेव करता है। तो उसके लिए हमारी जो आत्मा के अंदर शक्ति कम हो गई है, जगह भर गई है। तो जब हम इस सारी सिस्टम को फिर से स्टॉप भी करना है और रिस्टार्ट भी करना है। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव बनते जाएंगे, हमारी बीजरूप स्थिति में जाएंगे, उतनी हमारी जगह अंदर बढ़ती जाएगी। ये ब्रेन 100% खुल जाएगा जब हमारा चक्र यहां तक पहुंचता है तब। तो इसीलिए नेक्स्ट हमारा जो पुरुषार्थ है एक ही है, पहला, जो सारी सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, रिसेट करना है। तो पुरुषार्थ है कि हमारी दिनचर्या के साथ मनचर्या को सेट करना। इससे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट होना शुरू हो जाएगा और स्लीप साइकिल दोनों तभी होगी जब आप काम करते करते मनचर्या सेट करना अर्थात क्या, काम करते करते दिनचर्या माना मन काम करना और उसके साथ मन को भी बिजी रखना अच्छे विचारों से। तो अभी जो है हमारा मन में हम देखें तो मन क्या है, सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है। अभी अगर हमारे कंप्यूटर में या ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, आजकल तो सारा नेटवर्क विश्व से जुड़ा है ना, कि बैंक का है, रेलवे का है, हर एक की अपना अपना बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। हर एक कंपनी अपना नेटवर्क बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डालते हैं। जो स्थूल कंप्यूटर्स वगैरह जो फिटिंग करते हैं वो हार्डवेयर है, और अंदर जो पैकेज डालते हैं वो है सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर से जो भी एक कंपनी है वो अच्छी रीति चले, डायरेक्टर को कोई टेंशन ना होवे, घर में बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त कर सके। लेकिन जो सॉफ्टवेयर डाला है कंपनी का वो अच्छी रीति काम नहीं कर रहा है, कंपनी में अभी भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो डायरेक्टर क्या करेगा? सारा हार्डवेयर बदलेगा या सॉफ्टवेयर बदलेगा? ये जो भी कंप्यूटर वगैरह फिट किया है अच्छी रीति चलाने के लिए वो सारा बदलना पड़ेगा
या सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा? क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। या सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। हार्डवेयर तो नहीं बदलेंगे, वो तो हो गया है। सिर्फ सॉफ्टवेयर बदल दो, सारा काम अच्छा होगा। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये दो चीज है। एक है ब्रेन से जुड़ा हुआ सारा शरीर, हार्डवेयर, और दूसरा है मन से जुड़ी हुई मन, बुद्धि और संस्कार, सॉफ्टवेयर मन में है। तो अगर हमें हमारे जीवन और शरीर की स्वस्थता को बदलना है तो हार्डवेयर को बदलने की जरूरत नहीं है। वो तो जो मिला है वो मिला है। अगर वो बदलने गए तो गए ऊपर, तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। मन का सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत है। अभी जो सॉफ्टवेयर बन गया है वो हमें दुख, बीमारियां, प्रॉब्लम देता ही रहता है। हमारी जीवन रूपी कंपनी अच्छी रीते नहीं चल रही है, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। तो अभी हमारे जरूरत है हमारे मन के सॉफ्टवेयर को बदलना है और ऐसा सॉफ्टवेयर डाले जिससे ये जीवन रूपी गाड़ी अच्छी रीति चले। लेकिन आज दुनिया में सॉफ्टवेयर नहीं बदल रहे हैं, हार्डवेयर को बदलने में पड़े हैं। सुबह से उठे, वॉकिंग, ये शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज, प्राणायाम, उसको अच्छा अच्छा खाना देना, सब कुछ हार्डवेयर के लिए कर रहे हैं। और फिर कहते हैं क्या करें, जीवन से दुख नहीं जा रहा है, बीमारियां बढ़ रही है। बढ़ेगी ही ना, हार्डवेयर थोड़ा बदला जाएगा। ये तो जो है वो दिया है, वो नहीं बदल सकता। इसीलिए ये मिस्टेक के कारण दुनिया में हॉस्पिटल बढ़ रही है, मंदिर बढ़ रहे हैं। क्यों? बीमारियां और प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो हमें हमारे मन का सॉफ्टवेयर बदलना है। तो मन का सॉफ्टवेयर बदलना अर्थात मन में जो बिलीफ, मान्यताएं भरी है, जन्म जन्मांतर से मान्यता भरी है कि ये कुछ भी हम अच्छा करना जाए तो अंदर से वही जवाब आएगा, क्या ये हो सकता है क्या? ये तो बोलना अच्छा है, करने में ये प्रैक्टिकल करना कोई इजी नहीं है। बहुत सारी मान्यताएं भरी है और वो मान्यता अनुसार ही हमारे कर्म कराएगा। तो हमें हमारी प्रोग्रामिंग बनानी है, बिलीफ बनानी, चेंज करनी है। तो वो बिलीफ अभी जो हमें डालनी है वो नहीं डालनी है। हर पल हमारा प्रोग्रामिंग हो रहा है, जाने अनजाने। जो भी आप सोच रहे हैं वही तो आपका प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो चेक करो कि आपका प्रोग्रामिंग क्या हो रहा है। तो अगर आप चेक करके चेंज नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर बदलेगा ही नहीं। और जैसा सॉफ्टवेयर, जैसी मान्यताएं, वैसा ही हमारा मन, सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। तो इसीलिए कई बार हम देखते हैं ना, जो ओल्ड पीपल होते हैं, जिसको ये सारी बातें जिसको नहीं पता है कंप्यूटर की, तो वो क्या कहेगा ये कंप्यूटर में टाइप करो ना, बाहर आ जाएगा। लेकिन तो कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो वो ही बाहर आएगा जैसा अंदर भरा है। वो लोग को पता नहीं है कि अंदर क्या सॉफ्टवेयर भरा है। वो जो नहीं है वो नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर
जो भी अंदर प्रोग्रामिंग है वही बाहर आ रहा है और हम अलग अलग रीति से खींच रहे हैं। हमें भी नहीं पता है कि कौन से संकल्प से कौन सा प्रोग्रामिंग हो रहा है और एक्ट करने के लिए बाहर आ रहा है। हम एक के साथ बहुत सारी फाइलें खींच रहे हैं। आपने एक ही चीज नेगेटिव सोचा, उसका थोड़ा चिंतन किया, बहुत सारी फाइलें कौन से जन्म की बाहर आएगी पता ही नहीं है। ये लेयर्स है। इसीलिए मन को परिवर्तन करना बहुत बहुत जरूरी है। और ये मन अभी हमारे अनुसार काम नहीं कर रहा है, उसका पहला इफेक्ट हमारी याद शक्ति। नेक्स्ट, याद शक्ति और एकाग्रता, वो बता रहा है कैसे हमारे अंदर क्या भरा है और ये इफेक्ट बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों इफेक्ट हुई है। तो जब हम दिन भर सोचते ही रहते हैं तो वो ओवरलोड हो जाता है और ओवरलोड से जो रसायन बनते हैं वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। हमारे ब्रेन की हर चीज की कैपेसिटी होती है। कोई भी मशीन है उसमें लिखा है, चलो वॉशिंग मशीन है 5 किलो लिखा है, आप 10 किलो भरो, मशीन चलेगा ही नहीं है? हर चीज में कैपेसिटी होती है, लिमिट है। ऐसे ही हमारे ब्रेन के भी कैपेसिटी है प्रोसेस करने की। वो है सिर्फ 4 बिलियन बिट्स पर सेकंड और हम 2000 बिलियन बिट्स पर सेकंड दे रहे हैं। कितना बड़ा तफावत है। तो इसीलिए आप सोचो, वो ओवरलोड हो जाता है, अंदर जाता नहीं है, प्रोसेस नहीं होता है, और जो ओवरलोड होता है वही स्ट्रेस क्रिएट करता है। क्योंकि मन प्रोसेस तब करेगा जब मन शांत होगा, और दिन भर में हम सोचते ही रहते तो मन शांत होगा ही नहीं। इसीलिए पहले भी मैंने बताया था, अभी आगे आएगा, कि 2 विचारों के बीच गैप बनती है, तभी हमारी प्रोसेसिंग होती है। तो ये मन शांत करने के लिए जितना हम पॉजिटिव होंगे उतना मन शांत होगा, और ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होगी। बाबा पूरा साइंटिस्ट है, माना परमात्मा पूरा साइंटिस्ट है। उसने पहले से ही बता दिया, पहले तो आत्मा का चिंतन करो, इससे सांसों की गति धीमी होगी, और ये ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटे 1 मिनट 2 मिनट जितना जिसके पास टाइम है वो सब करने को कहा। इसका कारण यही है, क्योंकि हर घंटे अगर आप मन को शांत करके पॉजिटिव विचार देंगे या चेकिंग करेंगे, उस समय मन शांत होगा, जो भी आपने सोचा है वो अंदर चला जाएगा, और इस पॉजिटिव विचार जो आपने किया वो उसकी असर 45 मिनट रहेगी। इसीलिए स्कूल में पीरियड भी 45 मिनट का है। तो ये इसकी अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, हमें एक्टिव करना है उस पर ध्यान देकर। नेक्स्ट, तो ये जो है हमें एक एक विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप उसको काम नहीं देगा तो वो तो पुरानी फाइल निकालता ही रहेगा, और
ये सॉफ्टवेयर बनता है जो, वो उसकी स्विच ही हमारे संकल्प है। आत्मा का विचार किया तो उस प्रकार की फाइल बाहर आएगी, पॉजिटिव फाइलें बाहर आएगी। दुनियावी चीजों का विचार किया तो नेगेटिव फाइल बाहर आएगी। और एक के साथ बहुत सारा फ्री है। मॉल में एक के साथ एक फ्री है तो लाइन लग जाती है, हाँ, धक्कम धक्की हो जाती है। और यहाँ एक के साथ 1000 फ्री है, 15 गुना फ्री है। एक पॉजिटिव संकल्प का बीज डालो, बहुत सारा बाहर पॉजिटिव आएगा, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये जो मन के शांत करने की ये दिनचर्या मनचर्या सेट करने का कारण यही है। जो करता है उसका परिवर्तन होता है, और जो नहीं करता, सुना और निकाल दिया, उसका वैसा का वैसा ही रहता है, और यहां ही नंबर पड़ते हैं। अभी हमारे अंदर आत्मा में शक्ति 4 तरह से पड़ती है। मन शांत तभी होता है जब मन शांत होता है, तो डाउनलोड होता है वाया मिड ब्रेन। तो इसीलिए जब हमारा मन अशांत रहता है तो डेल्टा निंद्रा इफेक्ट। डेल्टा निंद्रा क्या है? नेचुरल बैटरी चार्जर। ये धीरे 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 ये बैटरी चार्जर बिगड़ जाता है। जैसे हर इंस्ट्रूमेंट जो साइंस ने इन्वेंशन निकाली है, चाहे वो कोई मशीनरी है, चाहे आपकी कार है, स्कूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आईपैड है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज, उसमें बैटरी होती है, और वो बैटरी बार बार चार्ज करनी पड़ती है। फिर चार्ज करते करते एक समय ऐसा आता है वो बैटरी बिगड़ ही जाती है, चार्ज होता भी सब डिस्चार्ज करने लगती है। तब ये बैटरी को बदलना ही पड़ता है, और नहीं डालो तब फिर से वो इंस्ट्रूमेंट अच्छी रीति काम करेगा। ऐसे ही हमारी इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए अंदर एक बैटरी है। आज साइंस ने ये सब ढूंढा है, और वो बैटरी जो पिनियल ग्लैंड्स में है, वो लोग भी कहते हैं उसमें करंट है, और उसको वो चार्ज और डिस्चार्ज होती है। आज बहुत सारी चीजें बाहर आ गई है जो हमें पुरुषार्थ में मदद करते हैं। हम भी आगे बढ़े इस चीजों के कारण, क्योंकि ज्ञान जो एजुकेटेड पीपल है उसको ये ज्ञान और बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वो तो ऐसा सोचते हैं ना, क्योंकि वो उस रीति से देखेंगे कि साइंस अनुसार देखेंगे। तो हमने भी जब ये सब रिसर्च किया, साइंस, क्वांटम साइंस, न्यूरो साइंस, ये वैदिक साइंस, ये शास्त्रों, सारी बातों को रिसर्च करके बाबा के एक एक ज्ञान से, एक एक लाइन से जोड़ा। ये करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है? क्योंकि हमने हमारे अनुभव में बताया कि हमारी लाइन तो कॉमर्स थी, हम जनरल मैनेजर थे, तो सारी बातें अंदर बैठेगी नहीं, और लग्जरियस लाइफ थी, तो करना क्यों, वो नहीं कोई समझाते, तब तक कैसे करेंगे? तो ये बातें जब हमने सब समझी, तब प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ किया। और स्पेशली
ओम शांति। प्लीज़ कोई भी लीव नहीं करें। बैटरी लैपटॉप की डाउन हो गई दीदी की, थोड़ी देर में रिस्टार्ट कर रहे हैं। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में ओम शांति। सॉरी, ये लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई। मैंने वो निकाल दिया था, मैंने सोचा फुल है, लेकिन देखो ये भी बैटरी खराब हो गई लगती है। तो बैटरी का चल रहा था, तो एग्जाम्पल के रूप में बैटरी खाली हो गई। तो बात चल रही थी कि ये जो नेचुरल बैटरी चार्जर है वो अभी बिगड़ गई है। जैसे दुनिया में भी सारी बैटरी धीरे धीरे बिगड़ जाती तो बदलनी पड़ती है, लेकिन ये बैटरी ऐसी है जो बिगड़ गई तो वो नई नहीं डाल सकते, उसको फिर से रिपेयर करनी होती है। और वो इसके लिए परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है, और वो उसकी विधि बताते हैं। मैनुअल बैटरी चार्जर देते हैं कि इस बैटरी चार्जर से आपकी जो बिगड़ गई है बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी माना, उसको फिर से अच्छी करो। और वो मैनुअल बैटरी चार्जर और कुछ नहीं है, मेडिटेशन है। तो ये इस बैटरी को फिर से एक्टिव करके 100% चार्ज कर देनी है, जिससे फिर 5000 साल चले। हर एक बैटरी की लाइफ होती है ना, स्थूल में भी, तो इसकी भी लाइफ है 5000 साल। अभी 5000 साल में वो चार्ज हुई, डिस्चार्ज हुई, चार्ज हुई, डिस्चार्ज हुई, और जैसे जैसे समय नजदीक आया, माना बैटरी एकदम बिगड़ गई। उसका कारण यही है कि जैसे साइंस इन्वेंशन निकाल रही है, वो चीज फिर से हमारी जो विचारों की गति नेगेटिव, व्यर्थ या दुनियावी चीजों का बढ़ता जाता है। अभी जो इन्वेंशन, ये वीडियो, ये मोबाइल में भी वीडियो, टीवी, वो जो चीजें हम देखते हैं वो जल्दी सबकॉन्शियस ग्रहण करता है, वो कभी भी बुझता नहीं है, और विचारों की गति और फास्ट हो जाती है। इसीलिए ये हमारी जल्दी जल्दी अभी कलयुग के अंत में बैटरी डिस्चार्ज होती है और चार्जिंग होना बंद हो जाता है। अच्छे कर्म करना ही धीरे धीरे बहुत कम होता जाता है। इसीलिए ये बैटरी को फिर से हमें बैटरी चार्जर जो है नेचुरल,
वो बैटरी चार्जर को फिर से हमें एक्टिव करना है। तो हमारी जो डेल्टा निंद्रा वो आगे आएगा, उसको फिर से एक्टिव करने के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल, ये दो चीज अगर एक्टिव हो गई, सारी सिस्टम रिसेट। इसीलिए ये जो आत्मा में जो शक्ति भरती है या हमारी नेगेटिव फाइलें खत्म होती है या डाउनलोड अंदर होता है, वो चार चीजें हैं। एक है सकारात्मक विचारों से, मन शांत होता जाता है, सांसों की गति धीमी होती जाती है, तो इससे भी हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है। दूसरी है श्वासोश्वास की क्रिया। जब हम पॉजिटिव बनते हैं तो हमारी क्रिया बदल जाती है। जो अभी ऑपोजिट हो गई है, उल्टी हो गई है। उल्टी ऐसे कि जब हम बहुत सारे विचार करते हैं तो हमारी सांसों की गति फास्ट होती है, और जब सांसों की गति फास्ट होती है तो हमारी जो अंदर एनर्जी जाती है वो उल्टी क्रिया हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा नाभि और फेफड़े फूलना चाहिए, उसकी जगह वो दब जाते हैं। तो ऑक्सीजन अंदर जाने के बदले वो बाहर निकल जाता है, और जब हमारे सांसें एनर्जी बाहर निकलती है तब हमारे पेट माना नाभि और फेफड़े फूलने चाहिए। वो दबता है और दबना चाहिए तब फूलता है। तो ऑक्सीजन बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से शरीर में चला जाता है। इसकी वजह से फिर से ये जो बीमारियां और प्रॉब्लम, नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। तीसरा है डेल्टा निंद्रा से बहुत हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। और चौथा है मेडिटेशन, जो मैंने कहा नेचुरल बैटरी चार्जर और मैनुअल बैटरी चार्जर। नेक्स्ट, तो अब ये जो मैनुअल बैटरी चार्जर है वो है